भक्तजनों को मेरा प्रणाम। मैं वैभव पाठक। आज मैं आप सभी लोगों को अर्जुन सुत अभिमन्यु की शौर्य गाथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिन एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरम पर थी। मैं आज आपको उसी 13वें दिवस के दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरसैया पर भीष्म पड़े तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव मरेंगे सेनापति एक चाल चली थी शकुनी ने, जिसने फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो चेष्ट पांडव समरभूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना के गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब सुमन मुंड से बांध दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निश्चेना किए दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, वज उठा कृष्ण का पांची चंड फिर घंटी का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सन्ना चंगना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे बाढ़ न पा सकता, अर्जुन के रथ के धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर, हम उन पर प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मैं तो तुम्हें मैं दे सकता वो भार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समरभूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ संरचना की जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, ये देख शत्रुघ्न सुखी हुए जो सदा शांतित रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए। निस्सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था, जो धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है, उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं है, अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद घर में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये सुनसाहट 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तीर चले, कुछ वीर चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरे पार हुए, पर रात द्वार में जैसे था चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पीछे ना कोई अपना था, बलजिले तनिक ना हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक पड़ा कोई दो दुश्मन, कोई ले झुंडों का झुंड पड़ा, लाशों से पड़ने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन निकाल के तुरमा अश्वत्थामा को, द्रोण कर्ण को हरा दिया फिर माया शकुनी मामा को। वो कर्ण विराजो दुर्योधन के अंदर मन की भाषा था, वो कर्ण विराजो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण विराजो एक साथ 100 भंग कराने वाला था, वो कर्ण विराजो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कबितले, सबका नाम पुकारा है, सभी से साथ मिल गए मारो, ऐसा देश हमारा है। फिर एक साथ सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का कान तमाम गया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा दिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सिर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापत की लीला है,
मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। धन्यवाद।